Hello everyone, this is Adherence Education. Please do like, share and subscribe to my channel and link in the description below for the further queries. So basically today our topic is on upon the accounting process. मैम ये accounting process ही आपने why you choose this accounting process for the first video? एक्चुअली अकाउंटिंग प्रोसेस जो है बेसिकली आपका सभी में आता है लाइक यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट पीजीटी टीजीटी DSSS KVS NVS BCom BBA BCA MBA MCom and many more examination as of the UG PG competitive. It's a very important topic or this is the basic of the accounts. सो अकाउंटिंग प्रोसेस मैम होता क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस ये आपने क्यों चुना, व्हाई यू चूज दिस टॉपिक अ वेरी फर्स्ट वीडियो. सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस में आप अगर देखेंगे तो आपको बेसिकली टर्म मिलेगी. उस टर्म को क्या बोलते हैं, चलो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. हमारी रिकॉर्डिंग्स कैसे होती हैं, हमारी क्लासीफाइंग कैसे होती है, समराइजिंग कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले हम चीज़ें समझते हैं स्टार्टिंग की. देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी आप चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो इट शुड बी इन ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर्ड इन दी फाइनेंशियल टर्म. फाइनेंशियल टर्म क्यों मैम, फाइनेंशियल टर्म ही क्यों बोल रहे हो आप, बिकॉज आपकी बिजनेस रिगार्डिंग अगर वो एंट्रीज नहीं होंगी तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ऐड करोगे, नो मैम हम उसको नहीं करेंगे. इट शुड बी इन दी फाइनेंशियल कैरेक्टर. फर्स्ट बात क्लियर मैम, हम तो वही रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी. अब मैम दूसरा, रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें चाहिए एविडेंस. व्हाट वी नीड एविडेंस एंड एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइक सेल्स बिल, पासबुक एंड मैनी मोर, राइट. सो अब हमने रिकॉर्डिंग के लिए भी स्टार्ट कर दिया. अब रिकॉर्डिंग आप किस में करोगे मैम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिकॉर्ड किस में करेंगे. आप रिकॉर्ड करोगे बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में. अब मैम बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड तो करेंगे, हम उसे कर लेंगे जर्नल में है, क्योंकि जर्नल एक ऐसी आपकी आप बोल सकते हो एक ऐसी बुक है जिसमें आप सारी एंट्रीज करते हैं. इट टेक्स अ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. अब इसमें जो हम पोस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, राइट बेटा. अब ओके मैम हमें ये भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है. अब मैम उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हो बेसिकली लेजर में पोस्टिंग. अब मैम लेजर में पोस्टिंग जो हम करते हैं उसको मैम हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आप उसको बोलते हो क्लासीफाई करना, कि हमने अपनी एंट्रीज़ को क्या करा है क्लासीफाई. अब आपने सारी ट्रांजैक्शंस तो जर्नल में डाल दी, अब उसको क्लासीफाई भी तो करोगे. सेल्स की एंट्री सेल्स में, परचेज़ की परचेज़ में, कोई राम श्याम घनश्याम है उसकी एंट्री उसमें. तो बेसिकली लेजर को आप डालोगे किस में बेटा, वो पर्टिकुलर एंट्री जिसमें आप सबको बाइफ्रिकेट कर रहे हो, ठीक है बेटा. अब उसके बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में बेसिकली आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हो अपने अकाउंट की, कि भाई हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं हमारा ऐसा तो नहीं है 500 रुपये की ट्रांजेक्शन थी और हमने गलती से 50 रुपीज़ डाल दिया, या फिर हमारी 65 की एंट्री थी और हमने 56 में डाल दी. तो हम वहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिक वे में सही करी है या नहीं. लास्ट में आता है आपका कि अब हमें फाइनल अकाउंट बनाना है. फाइनल अकाउंट में क्या करते हो बेटा आप, फाइनल अकाउंट में मैम हम क्या करते हैं, हम बेसिकली
अपनी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते हैं। ओके मैम, हमने ये बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल आपने बनाया, अब उसके बाद आप बनाओगे बेटा बैलेंस शीट। ये आपके सारे रिवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं उसको हम डालते हैं किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपके डे टू डे के खर्चे होते हैं, या फिर आपने किसी की सैलरी पेड की है, वेजेस पेड की है, आपका डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ है, वो आप फर्दर वीडियोस में पढ़ोगे। उसके बाद हमने रिवेन्यू नेचर के जो हमारे जो खर्चे हैं उसको डाल दिया हमने पीएनएल में। बैलेंस शीट में बेसिकली आप देखते हो कि हमारी कितनी एसेट्स हैं और अभी हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ओके बेटा, क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है हमें। अच्छा, उसके बाद ये सब करने के बाद अब आप क्या करोगे, कम्युनिकेट टू दी यूज़र। अब हम यूज़र से कम्युनिकेट करेंगे। कैसे करेंगे, इंटरनल यूज़र से और एक्सटर्नल यूज़र से। ओके मैम, अब आता है आपका, अब हम इसे करते हैं एक अपनी तैयारी के साथ। तैयारी कैसे कि मैम अब हमें आप प्रॉपर तरीके से बताओ कि कैसे कैसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला आपका आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हमने किस में किया बेटा, रिकॉर्ड किया हमने सबसे पहले जर्नल में। उसके बाद हमने उसको क्लासीफाई किया किस में बेटा, लेजर्स में। फिर हमने उसको समराइज़ किया, सारी जो डिटेल्स आपने अभी तक लेजर में और जर्नल में जो की है, अब उसको आप उसको उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को आप समराइज़ भी तो करोगे। तो किसके लिए करोगे समराइज़, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। उसके बाद आप बेटा क्या करोगे, उसको एनालाइज। एनालाइज मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप क्या करोगे, ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट बना के ये देखोगे कि हमारी कितनी हमें एसेट जनरेट हुई है, कितनी लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी है, कितना हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, और कितनी हमारी अभी इनकम और रिवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद आप करोगे इंटरप्रिटिंग। इंटरप्रिटिंग का मतलब क्या है कि व्हाट हैड हैपन, अभी तक हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और व्हाट ऑल्सो इट हैपन एंड व्हाट इज़ लाइकली टू बी हैपन। नहीं आया मैम समझ। इसका मतलब ये हुआ अभी तक हमारे साथ क्या हो चुका है, व्हाट हैपन, अभी आगे और क्या हो सकता है, वो भी एक स्पेसिफाइड कंडीशन पे। ओके मैम, ये भी समझ में आ गया। आफ्टर दैट ये सब करने के बाद हम करेंगे कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करके हम किसको बताएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को, जिससे कि वो अपना डिसीज़न ले सकें। ओके मैम, क्लियर है? मैम अब आपने इसका एक अकाउंटिंग प्रोसेस का ना एक आप मॉनिक और बता दो हमें। ओके जी, निमोनिक बता देते हैं आपको। निमोनिक है इसका, रिकॉल सम एनालिसिस इंटर कम्युनिकेशन। कितना इजी है बेटा देखो, री फॉर रिकॉर्डिंग, कॉल फॉर क्लासीफाइंग, एस फॉर समराइजिंग, एनालाइज मतलब एनालाइज, इंटरप्रिटिंग मतलब इंटर, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट। क्या हुआ, रिकॉल सम एनालाइज इंटर कम्युनिकेशन, रिकॉल सम एनालाइज इंटर कम्युनिकेशन। ओके जी। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है कि हमारे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं मैम, वो भी बता देते हैं। इंटरनल यूज़र आपके होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर, ऑफिसर्स, दीज आर योर इंटरनल यूज़र्स। एंड एक्सटर्नल यूज़र्स आर इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, लेंडर्स, जिन्होंने बोरोड कैपिटल दी है, सप्लायर्स, जहाँ से हम परचेज करके लाए हैं अपना सामान, मतलब गुड्स आप परचेज करके लाए, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर, दीज आर योर एक्सटर्नल यूज़र्स, जिन्हें हमें कम्युनिकेट करना है, बताना है, जिन जो अपना डिसीज़न लेंगे हमारी कंपनी के रिगार्डिंग। ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू।